दोस्तों, 8:25 हो रहे हैं और जज जी मैच देख रहे हैं। क्या माजरा है जज जी? लेट जाऊंगा। मैंने थोड़ा बोल दिया था कि इंडिया मतलब मैसेज कर दिया, इंडिया ने जैसी बैटिंग करी ना, मैंने मैसेज कर दिया थोड़ा लेट आऊँ। बताओ, शाही नौकरी है भाई। नहीं है शाही, बहुत काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना मेरे तो मन था छुट्टी मार लूँ। इंडिया कहीं सेमीफाइनल हार गई फिर छुट्टी वेस्ट हो जाएगी बड़ी, तो छुट्टी नहीं कर रहा, बस चला जाऊंगा देख थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग देख के। जज जी आर्या को ना छोड़ देंगे। ही इज वर्कड आउट अ स्केड्यूल फॉर हिमसेल्फ की सुबह छोड़ के इसको छूटता हुआ निकल जाऊंगा, इसको निकलना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मेरे लिए भी आसान है और मैं मैच भी देख लूंगा। वही कहते हैं ना, किलिंग 2 birds with 1 stone। एंजॉय योर मैच। सुबह सुबह त्राड़ी लगी हुई है, थैंक यू। देख लो। चलो मैं जा रही हूँ उसकी कंघी करने, इसको बंद। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दोस्तों की कहते हो तुम, जब तक वीडियो देखोगे पता लग जाना होना है कि इंडिया सेमीफाइनल जीत रही है कि फाइनल भी जीत रही है, क्या पता जरा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिले चलती हैं। बट आई मस्ट से संजू सुपर्ब सैमसन ने जो कमाल की है ना बैटिंग अगेन आज टुडे, अमेजिंग। 38 बॉल 76 रन एंड ही स्टिल गोइंग ऑन एंड ही इज़ रबिंग वूंड्स, कहते हैं उसको। हैरी ब्रुक को ना कैच छूट गई, हैरी ब्रुक की। हैरी ब्रुक ने मतलब कैच छोड़ दी संजू की, उसके बाद ना जख्मों पे जो नमक छिड़क रहा है ना इतने रन बना के, तो हुण हर बारी वो चौका छक्का मारता है ना जो, तो वो हैरी ब्रुक को जरूर विखाते जे। आइया कहती है मैं अंदर बैठी स्कोर देख रही थी। क्या क्या चल रहा है फिर, क्या लग रहा है तेरे को? सैमसंग के 89 हुए हैं, 10 और होके 100 हो जाएंगे। 100 हो जाए, 90 हो गया ना उसके। 100 कर लेगा 100 आज। क्या पिछली बार 97 पे रह गया था पिछली मैच में ना, क्योंकि उसमें तो चेस कर रहे थे ना। हाँ। तो अनिल कपूर भी देख रहा था अभी, वो दिल धड़कने तो पिक्चर देखी थी ना तूने, अनिल कपूर वाली, वो देख रहा था मैच। अभी मुंबई में हो रहा है ना मैच, अच्छा, तो इसलिए मुंबई में बड़े शाहरुख खान भी आना चाहिए। शाहरुख खान नहीं आया, शाहरुख खान नहीं आया अभी। आईपीएल में आएगा वो, आईपीएल में आएगा वो। चल चले बेटा, क्या पता आ जाए, रात को आ जाए ना, सेकंड इनिंग है ना अभी, सेकंड इनिंग में क्या पता आ जाए। चले तैयार हो गए बेटा, जैकेट पाल लो। आई वांट कहती है मेरे को स्कूल ही नहीं जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो जी, आप फटाफट जैकेट पहन के आओ। ओ आउट हो गई सैमसन, ले 89 पे आउट हो गई। अभी कह रहे थे सेंचुरी हो जाएगी, 89 पे सैमसन आउट हो। सैमसन्स गॉन फॉर 89। बाय लाडो, बाय मम्मा, हैव अ गुड डे सतनाम वाहेगु, बाय बाय। वंस अगेन ये घर हमारा सुनसान हो जाएगा सारे दिन के लिए, 8 घंटे के लिए, 8 के लिए, 6 के लिए। ध्यान से जाना। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू रानी। बाय बाय रानी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे, अपने प्यारों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे या फिर टाइम बिता रहे होंगे। हमारी सुबह हो गई है, आपने देख ही लिया जो रेल मचती है सुबह सुबह मेरी, तो इतना काम होता है। आज सुबह मैंने बनाना था आलू का पराठा, तो आर्या के लिए वो बहुत उसकी फेवरेट लंच डिश है, तो मैंने कहा कि आज बना दूं। आज मैंने उसको काफ़ी दिनों बाद आलू का पराठा बना के दिया, क्योंकि रोज़ ना कुछ और ले लेती है जब होता है, जैसे सब्जी के साथ चावल ले जाती है, कभी पालक पनीर होता है, कभी राजमा, कभी छोले, कभी दाल, तो सबके साथ वो चावल ले जाती है। लेकिन जब कुछ नहीं होता ना उसके मतलब की सब्जी, तो वो कहती है मुझे आलू का पराठा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, आलू का पराठा बच्चा मांग रहा है, तो कल कह रही है गोभी का पराठा, तो कल होगी उसकी बारी। तो सुख हो गया रब की दया से। लेकिन हाँ, सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब पराठे वराठे बनाने हो ना, तब मेरे को होता है कि मैं ना आराम से बाद में नहाऊं, पहले नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले नहाने से ना वो स्मेल आ जाती है कपड़ों में, उसका अरोमा आ जाता है, तो सारा दिन फिर वो लिंगर और बॉदर करता है आपको। तो मैंने आज सुबह फटाफट पहले इन सब के लंच पैक करे, जस के, आर्या के, और फिर उसके बाद मैं नहा धो के अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करा। अभी मेरा काफ़ी काम बाकी है जो लंच में होगा, बट येस, दिस इज़ हाउ आर टिपिकल वर्क वीक मॉर्निंग लुक्स लाइक। इट्स अ केओटिक मॉर्निंग। तो जी 10:30 हो गए हैं और अब मैं निकली हूँ नाश्ते के लिए अपने ऑफिस से। तो मैंने कहा एग्स बॉईल करें और फाइनली कॉफ़ी का मज़ा लें। कॉफ़ी मैंने ना आज पूरा पॉट बनाया था, सही रह जाता है।
दिस इज़ माई सेकेंड कप। तो कॉफ़ी तो मैं पी लेती हूँ क्योंकि ना आंखें नहीं खुलती, नहीं तो सुबह सुबह कॉफ़ी, वो भी ब्लैक, इज़ अ मस्ट। काम में बंदा इतना व्यस्त हो जाता है ना कि पता ही नहीं लगता टाइम का। जब पेट में आवाज़ें आती हैं तो फिर लगता है नाश्ता आवश्यक है। ये देखो, पता नहीं कब जाएंगे ये स्नो के पहाड़ हमें छोड़ के, और कब स्प्रिंग आएगा। तो समर तो मैं बोलती ही नहीं, समर तो आएगा ही नहीं। इट्स ईदर विंटर और इट्स स्प्रिंग और इट्स फॉल। समर बहुत कम दिनों के लिए आता है। लो जी, आ गया हमारा नाश्ता भी। अब खाएंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गरम गरम बॉइल्ड एग की। तो ना दोस्तों, लंच ब्रेक हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना अपनी हेयर केयर कर ली जाए। तो ना मैंने ये ऑयल बना के रखा हुआ है घर में, तो अब ये लगाऊंगी। इसकी चंपी तेल मालिश होगी। थोड़ा सा बालों को भी देख रेख चाहिए होती है। अब मैं ना ये घर में बनाती हूँ कोकोनट ऑयल में कपल थिंग्स डाल के, जो हैं मेथी दाना, कलौंजी, प्याज में इनको भून के अच्छे से, कड़ी पत्ता डाल के आई जस्ट स्टोर इट एंड देन एक आधे हफ्ते में लगाती रहती हूँ। आर्या को भी सेम लगाती हूँ और ख़ुद को भी। तो थोड़ी देर बस इसकी ऑयल मसाज करूँगी एंड इसको छोड़ दूँगी और फिर शाम को बाल धो लूँगी। 2 हफ्ते में एक बार तो कर लेना चाहिए। तो जी ये मेरे पास है सिलिकॉन ब्रश। तो ये ना मैं अपना, आप वुडन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ये तो मैं जब इंडिया गई थी ना, लाइक 2 साल पहले, तब मैंने ये लिया था। तो इट गिव्स यू लाइक अ गुड मसाज। जब आप ऐसे ऐसे उंगलियों से मसाज कर करके थक जाओ ना, तो इसको यूज़ कर लो, बड़ा अच्छा रहता है। ये आराम से कहीं भी मिल जाता होगा, लाइक यू कैन बाय इट ऑनलाइन एंड। लेकिन इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है बालों में। एंड मतलब आपने ना इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं करना, फिर वो टैंगल्ड हो जाएंगे बाल। इसको बस ऐसे, जैसे कंघी फेरते हैं, बस वैसे ही फेरने हैं। तो बस ताकि 5 मिनट तक, फिर उसके बाद बाल बांध लो। तो मेरी ऑयलिंग हो गई है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे पीछे ना, एंड ऑफ कोर्स वो जो मैंने ट्रीटमेंट कराई थी केराटिन और ये सब जो होते हैं ना, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सब नुकसान ही देते हैं लॉन्ग रन में, नहीं करवाना चाहिए। हमने तो जब से वाटर सॉफ्टनर भी लगवाया है ना, वो भी बड़ा अच्छा हो गया है बालों के लिए। नहीं तो पहले बहुत बहुत बाल ना उतरते थे, अब तो मेरे हार्डली एनी उतरते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ हेयर। तो बस जी, हो गई हमारी ऑयलिंग शॉइलिंग। अब बस जूड़ा बना के थोड़ी देर, फिर आई वॉश माई हेड इन 2 आवर्स और सो। आधा घंटा पड़ा है लंच ब्रेक में, तो थोड़ा सा रसोई को स्ट्रेटन आउट करूँगी, डिश वॉशर अनलोड करूँगी, एंड अपना जो शाम को बनाना है उसका थोड़ा सा प्रेप कर लूँगी। चलो जी, रसोई सारी हमारी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, डिश वॉशर खाली हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों ना लॉन्ड्री बास्केट नीचे लेके जाती हूँ, खाली करती हूँ, या फिर मशीन लगा दूँगी, सो दैट थोड़ा वीकेंड का काम हल्का हो जाएगा। यहाँ पे ना यू हैव टू डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर आप कहोगे ना कि वीकेंड पे आप सारे काम करोगे, तो दैट एक्चुअली डजेंट वर्क ऑलवेज। अगर वर्क फ्रॉम होम है मेरा और मैं लंच टाइम में थोड़ा सा टाइम अपना घर के काम छोटे मोटे कर लूँ, दैट रियली हेल्प्स टू ईज योर वीकेंड। तो सीख लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सब कुछ वीकेंड तक मत छोड़ो, नहीं तो आप खुद ही इतने थक जाओगे। टाइम अभी भी है 10 मिनट है 1 बजने में।
जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि मैं गोभी भी काट सकती हूँ 10 मिनट में, काट के धो के रख दूँगी। देख रहे हो कैसे पजो पज मची रहती है, हमेशा हमें पाजड़ी हैं। तो नहीं करेंगे तो फिर शाम को खुद ही अगेन लेस टाइम होगा। तो फटाफट गोभी काटती हूँ। टाइम हो गया 1 और हम जा रहे हैं वापस। गोभी हमारी कट गई है, लेकिन आप देख रहे हो कितनी कम गोभी निकली है। लाइक द फूल, जो फूल था वो बहुत छोटा था गोभी का। एंड ये 3 एक्चुअली मैंने निकाल लिए, नहीं तो थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन ये तीनों यूज़ होंगे कल आर्या के गोभी के परांठे में, तो मैंने ये निकाल के साइड रख लिए हैं। और इसमें आई थिंक अब जज जी से सलाह करी जाएगी कि मटर डालें या फिर आलू डालें, प्याज थोड़ा डाल दें ताकि बढ़ोतरी हो के आज शाम की सब्जी बन जाए। चलो जी, चाय टाइम हो गया और सर भी धुल गया, तो चाय लेके जाया जाए अंदर। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर अपनी एक शिफ्ट कंप्लीट करके। अब इस एरिया में, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द सपर टाइम एंड सपर टाइम, लेकिन लग नहीं रहा किसी का ऑफिस अभी तक चल रहा है। देख रहे हो, फंस गया यार, घर आके लगाना पड़ गया, काम फंस गया थोड़ा। जैसे 5 बज गए हैं। आई नो थोड़ा काम देख लो, घड़ी आपके बिल्कुल सामने है। थोड़ा जा काम फंस गया। वक्त की नज़ाकत को देखो और डिनर करो, और कल तक इसको बाय बाय बोल दो काम को। थोड़ा काम फंस गया। जज जी का काम नहीं मुकना अभी थोड़ी देर और यहाँ पे मैंने सोचा था आपको गोभी की रेसिपी दिखा दूंगी, लेकिन आई एम श्योर गोभी सबको आती होगी बनानी। तो और ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, आर्या की क्लास चल रही थी और यहाँ पे जज जी का काम चल रहा था, तो आई कुड नॉट टॉक ओवर इट। तो मैंने कहा फिर कभी से गोभी बनती रहती है, लेकिन आपको शक्ल दिखा दूँ गोभी की। यहाँ हमारी गोभी ऑलमोस्ट रेडी है। भल्ले हमारे भिगोए हुए हमने, अभी इसको बनाएंगे और दही इस रायते में डालेंगे जो मैंने फेंट लिया है दही। सैलेड लग गया है और साथ ही साथ हमारा फ्रूट लग गया है। सारा सामान ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन जब जज जी का आदेश होगा, जब उठेंगे, अभी जज जी को उठना है, पाठ करना है, देन आई विल मेक रोटी। तो ऑलमोस्ट अपना काम तो रेडी है, डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो बस हम अपना सही गति से चल रहे हैं। जज जी की ट्रेन लेट है। इसी बात पे बाय बाय हो गई। डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट। फिगर आउट नहीं हो पा रहा, कल ही करेंगे। हाँ, फ्रेश माइंड से सुबह करना। मैं ना दोस्तों भूल ही गई थी कि मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई थी दिन में नीचे। कभी कभी लगता है इफ़ आई हैव 48 आवर्स इन द डे प्रॉबेबली आई विल बी बिजी दैट टाइम टू। तो डालने को तो आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, लेकिन मैंने आज इसमें सिर्फ चटनी और धनिया डाला है, और नमक, मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा एंड साथ में पुदीना सूखा हुआ घर का। तो बस, क्योंकि आर्या पसंद नहीं करती, नहीं तो इसमें आप छोले डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, अनार डाल सकते हो, बट अभी आज मैंने सीधा सीधा काम करा है। सो दोस्तों 6 बजने में 5 मिनट नेहा जी की आज खाना यानी रोटी एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय 6 बजे से 5 मिनट पहले ही आ गई है टेबल पे, विच उस बात की हमें बड़ी खुशी है। परांठी बनाई है आज। थैंक यू। लच्छा परांठा बनाया, चौरस परांठा बनाया। वाह जी वाह, थैंक यू। परांठी खाएंगे, साथ आज मिक्स वेज सब्जी है, आलू गोभी मटर, एंड देन है साथ में रायता नहीं सॉरी पल्ले, और ये मम्मी के स्पेशली नेहा के लिए करेले। सो मम्मी जब बनाती है करेले तो मम्मी नेहा के लिए भेज देती है। तो अब हम खाएंगे दोस्तों रोटी। अभी भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे ना नन्ना ने बड़ा ही गलत किया है। ये ना पिछले हफ्ते मॉल गए थे, मॉल जाके इन्होंने मेरे लिए शॉपिंग कर ली, मेरे लिए शॉपिंग करी जिस चीज़ की मैंने कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो चीज़ इन्होंने मेरे लिए ले ली। उसके बाद अब मेरे पास ये सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है कि मैं उस चीज़ के मैं सारा दिन जो उसको बांगी लगाती रहती, जहाज इन्होंने मेरे को झूठ भी बोला। एक्चुअली $10 इन्होंने कम करके बताया मेरे को उसके। नहीं, हमारे पॉइंट्स थे। घर जाके इन्होंने मेरे को पूरे पैसे जब बताए थे, मेरा हार्ट ऑलमोस्ट फेल हो गया था ये।
फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं तो मक्खन मलाइयाँ खा नहीं रहा, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फिर मैं अपने होश में आया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता यार, आई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता है होने को, तो जी किसका क्या पता। जो चीज़ है मेरे पास से लेके आए ना, तो हम दिखा देना। ये देखो, ये छुपी पई जैसे है चप्पल। ये कहते हैं आजकल नया फैशन आया, घर में भी चप्पल पहननी है। मैंने कहा मैं तो सॉक्स पहनता हूँ। ये कहते हैं नहीं, सॉक्स के साथ भी चप्पल पहननी है। अब मैं भूल जाता हूँ। सॉक्स ना फटने लग गई हैं, और जस्ट को मैंने बोला ये ना पतली सॉक्स जस्ट वेयर्स ऑफिस वाली, तो मैंने कहा है कि ना यू शुड वेयर चप्पल साथ, ताकि ना वो जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं या फिर यू नो स्लिपर्स होते हैं, ये देखो है, ताकि पैर भी नहीं दर्द होते वुडन फ्लोर पे। मैं मेरे तो तो कितने सालों से पहन रही हूँ, जस्ट डजंट वेयर मेरे तो दर्द ही नहीं होते ना, लेकिन सॉक्स तो फटती है ना। तो अब मैंने जस्ट को बोला है कि स्टार्ट वेयरिंग दिस। तो अब पता क्या होता है, सारा दिन मैं बोलती रहती हूँ जस्ट तेरी चप्पल यहाँ है, जस्ट तेरी चप्पल वहाँ। ओ मेनू याद ही कोई नहीं रहता। जस्ट बेसिकली ना गुरुद्वारे में, मंदिर में जैसे बंदा बाहर नहीं चप्पल उतार के मेरे को याद होता है, मैं कमरे में जाता हूँ चप्पल उतारता हूँ। मैंने कहा ये कोई वो है, मतलब मेरी हर जगह ऐसे आवाज आ रही होती है, ऐसे चप्पल उतार के अंदर जा रहा होता हूँ। फिर इस चप्पल के रूल हैं, इस चप्पल को आपने थल्ले नहीं लेके जाना। जब मैंने पहनी हुई है, मैं फिर इत्थे लाना पहले, फिर जाना थल्ले। इन्होंने ये मेरे से इन्होंने पंगा ही पाता है जे मेरा, तो मैं तुम की दसा। मैं अच्छा भला मैं अपनी जिंदगी बिता रहा था सॉक्स पहन के अपना। अच्छा मेरी चलो सॉक्स फट जाती, मैं तो बताता भी नहीं किसी को, मैं तो चुपचाप पहनता रहता हूँ ऐसे ही। तो इन्होंने बड़ा तंग करा है दोस्तों, की करिए दसो। चप्पल पहन के क्या तो क्या बताओ, कारपेट है घर में, थोड़ा सा वुडन फ्लोर है, दैट्स ओके। कहती पैर दर्द होते हैं, मैं मेरे तो नहीं होते, मैंने तो पूछ लो पहले। तो दोस्तों हमारे अगले सीरीज नाइट एजेंट का सीजन 3 आ चुका है, और सीजन 3 में हम बैठ गए हैं तीनों देखने, क्योंकि अभी हमने कल कौन सा खत्म किया है? कल खत्म किया दी अनफेमिलियर खत्म किया है। अब हम शुरू कर रहे हैं, आज इसका है नाइट एजेंट का सीजन 3। बट हमें नेहा जी को दिखाना पड़ेगा रिकैप, बिकॉज जैसे बच्चों को दिखाते नहीं है, चुपचाप बैठ के देखो। आज मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि कुछ और ढूंढे, हिंदी या फिर कोई ना नया चीज आई हो, बट ये दोनों कहते हैं नहीं यही देखना है। तो इसको हम थोड़ा सा रिकैप बताएंगे स्टोरी। थोड़ा सा देखा भी हुआ है हाँ। सीजन 1 मैंने भी सीजन 1 नहीं देखा, वो सीजन 2 डेड और मैंने साथ देखा था, और फिर उसके बाद ये सीजन 3 आया, तो अब हम तो इसे तीनों देखेंगे। डेडली अटैक इग्नाइट्स अ क्राइसिस विद इन द व्हाइट हाउस इन इस्तांबुल गैस बरी, तभी तेरे को दिखा रहा हूँ। खत्म व्हाइट हाउस के सामने ही हुआ था। हाँ देखेंगे, चलो जी शुरू करें।